वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। आज है 15 दिसंबर 2025 मंडे का दिन। गोल्ड की आज लास्ट वीक की ओपनिंग है। ये लास्ट वीक है दिसंबर का जिसमें ट्रेड कर सकते हैं। फिर आगे जो है जो 23 तारीख के बाद 22 तारीख के बाद आगे छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर किसी दिन मार्केट थोड़ी बहुत मूव करेगी, वॉल्यूम नहीं होगा, वरना तकरीबन मार्केट गोल्ड की जो है वो ऑफ रहेगी। फिर नेक्स्ट न्यू ईयर के स्टार्टिंग में भी पहला वीक ऐसे ही होना है। तो आज देखते हैं कि गोल्ड की मूवमेंट क्या रहेगी। सबसे पहले हम देखें वीकली कैंडल को। तो मार्केट ओपन होते ही मार्केट जो है वो बाय की तरफ जा रही है। जहाँ पे भी रिजेक्शन बनती है, मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूं, तो मार्केट 50% के ऊपर वाले लेवल से मार्केट ने सेल लाना होता है। ये जो विक थी इसके 50% के ऊपर वाले लेवल से होकर मार्केट सेल ला रही है। अगर सेल आती है तो आज के दिन चांस है कि मार्केट आपको 4265-64 की तरफ आती दिखाई दे। दूसरी बात, आप अगर देखें मार्केट को, तो मार्केट जो है अपनी रेजिस्टेंस पे पहुंच चुकी है। अगर इसे ब्रेक कर दिया तो फिर एक नया हाई लगेगा, वरना मार्केट के चांस हैं कि मार्केट अब लोगों को बाय के अंदर बिठाकर मार्केट सेल आ जाए। क्योंकि अगर प्रीवियस कैंडल को आप देखें तो मार्केट तकरीबन अपना प्रॉफिट बुक करके सेल आ चुकी है। तो अब डे का कैंडल देख लेते हैं कि आज के दिन मार्केट ने क्या करना है। डे के अंदर भी देखें तो जो लास्ट कैंडल है फ्राइडे का, वो एक रिजेक्शन टाइप क्लोज हुआ है। मार्केट अपनी रेजिस्टेंस से ही सेल आई है। तो रेजिस्टेंस को लागकर मार्केट सेल आई है। अगर आज बाय जाती है 3366 से भी सेल होने के चांसेस हैं, वरना जहां पे है इसी एरिया से मार्केट कहीं से भी गिर सकती है। तो थोड़ा सा मंडे वाले दिन आज के दिन आपने सोच समझ कर ट्रेड करनी है। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, कोई अच्छी ट्रेड मिले तो ही करना, वरना इंतज़ार करें। अब H4 के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं अगर मार्केट रिजेक्ट होती है, सेल की तरफ आती है, तो कहाँ तक आएगी। सबसे पहले आप लोगों का जो लेवल होगा, ये जो कैंडल जोन बाय का जिसे मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, इसे कवर कर लेना है आपने। यहाँ तक आ सकती है। अब उसके बाद आप देखें मादरा चाहता हूँ, 4240 42 ये एरिया बनता है रेजिस्टेंस का, जहाँ तक मार्केट आपको सेल लाती दिखाई दे सकती है। आप बाय के अंदर पावर देखें तो जिस तरह से सेल आई थी इस हिसाब से मार्केट बाय नहीं जा रही। मार्केट इस रिजेक्शन ब्लॉक को लाकर, ये जो बड़ी कैंडल पड़ी है इसकी ऊपर वाली विकों के लाकर 4345 से 50 के दरमियान और 60-70 ये एरिया टोटल सेल का है। तो मार्केट ने सेल आना है इस तरफ। ये H4 का जो मैंने लगाया है जोन, इसे आप देख लें और इसको आपने चेक करना होता है 1 घंटे के अंदर। अब अगर हम H1 में चेक करें तो आपको पता चल रहा होगा कि मार्केट का ये रेजिस्टेंस का एरिया था। मार्केट ने इसे सपोर्ट बनाया और मार्केट जो है अपनी ऊपर वाली रेजिस्टेंस तक गई है। अब ये एरिया क्या होगा, हमारा सपोर्ट का होगा। 4282 से लेकर आप 4270 तक जो है ये $12 की मूव आप रेजिस्टेंस तस्वर कर सकते हैं, जहां तक मार्केट आ सकती है। अब H1 के अंदर हमारे पास जो रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है, आर्डर ब्लॉक, इससे मार्केट लग कर इसे सेल की तरफ आ सकती है। 4332 से 52 के दरमियान मार्केट अगर जाती है तो यहाँ से हमें एक सेल की एंट्री मिलेगी। हम आज कोशिश करेंगे कि हमें कहीं से अच्छी कोई सेल की एंट्री मिल जाए तो हम सेल करें। मार्केट आज या कल आपको सेल आती दिखाई दे सकती है। और कल के दिन मार्केट के अंदर गोल्ड का प्राइस कट आउट होना है, तो उसमें भी आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है, उस वक्त ट्रेड नहीं करनी। अच्छा, अगर मार्केट यहाँ से सेल आती है जहाँ पे है अभी, या इससे थोड़ा बहुत बाय जाकर सेल आती है, तो कहाँ तक आएगी, हमें हमारे पास टारगेट क्या होंगे। ये वीडियो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बनाई जाती है। आप इससे ट्रेड करें या ना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। 3308 से लेकर 14 तक ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा है और ये बाय का कैंडल जोन पड़ा है। यहाँ से आपको एक बार मार्केट रिजेक्ट होती दिखाई दे सकती है 4299 से लेकर 4306 के लेवल से। अगर मार्केट यहाँ से सेल आती है
इस गैप से फिर आपको एक स्विंग हाई लगता दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे और मार्केट फिर लिक्विडिटी अगर इस स्विंग की स्वीप करके सेल का सेटअप बनाए तो दोबारा आपने सेल के अंदर बैठना है, फिर इस रेजिस्टेंस तक आपने सेल करना है 85 82 80 तक, फिर आप दोबारा से 4200 ये आप सेल कर सकते हैं। फिर मार्केट इंशाल्लाह सेल आती दिखाई देगी। 15 मिनट के भैया अंदर हम देखें तो ये जोन हमारे पास इतना बचता है 4336 से 52, तो यहाँ से अगर सेल आती है तो हमें एक अच्छी सेल की एंट्री देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों ने आज के दिन ज़्यादा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी ट्रेड लेने में। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, प्रीवियस डे का हम पिवट पॉइंट निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए मार्केट ऊपर वाली रेजिस्टेंस को आज ब्रेक करेगी या फिर नहीं कर पाएगी। तो पिवट पॉइंट हमारा आ जाता है कौन सा, तकरीबन कोई 4300 का। तो यहाँ पे अब इसके ऊपर है जब तक हम बाय करेंगे, जब इसको ब्रेक कर देगी 4305 को तब हम देखेंगे कि मार्केट को सेल करने, वरना मार्केट इसी एरिया के दरमियान रह सकती है, इस रेजिस्टेंस तक जा सकती है, इससे ज़्यादा ऊपर अभी जाने के चांसेस नहीं हैं। हाँ, अगर बाय गई मार्केट तो वीक के अंदर आकर मार्केट को चाहिए कि इस रेड कैंडल को आकर लगे, उसके बाद मार्केट एक नया हाई लगाने की प्रोबेबिलिटी रखती है कि मार्केट बाय की तरफ जाए। वरना आपने अभी जल्दबाजी नहीं करनी, कल जब प्राइस कट आउट हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिए हम बिल्कुल फ्री सिग्नल देते हैं, उसका लिंक मैंने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई मसला हो वो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं 03036768 पर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।